हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्टैंडर्ड 10 एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पहला चैप्टर सिमिलैरिटी उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सिमिलैरिटी का वर्ड हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ट्राइंगल्स के चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज था, मेरे ख्याल से 3rd या 4th एक्सरसाइज है। वहाँ पे हम लोग ने एक 3-4 सम्स है उसमें हम लोग ने ये पहली बार वी कम अक्रॉस इट। ठीक है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें पहले ये जो टाइटल है चैप्टर का इसका नॉलेज होना चाहिए। बिना इसके नॉलेज के हम लोग सिर्फ चैप्टर को पढ़ ले मतलब क्या है। ठीक है, बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, दोनों में फ़र्क क्या होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो थोड़ी डिटेल रहती है तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि मुझे फास्ट फॉरवर्ड करने की आदत नहीं है। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी रहेंगी और थोड़ी डिटेल रहेंगी। तो जिसका एकदम ही बेसिक क्लियर नहीं है वो ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली समझ के अंडरस्टैंड कर पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी चार्जेस तो लगते नहीं है देखने के। तो बने रहिएगा टिल एंड तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहला टॉपिक होता है सिमिलैरिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अगर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाया तो ये भी 5 का होएगा। ये अगर 3 है तो ये भी 3 होएगा। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होएगा। अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन आती है तो हम बोलते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमारे जो साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो साइड्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और एंगल्स, जी हाँ, एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एग्जांपल के लिए ये 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। और अगर इसको मैं लेता हूँ 50 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन अगर अराइज होती है तो हम लोग बोलते हैं इट आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब बढ़ते हैं सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या फर्क आता है। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, मैं देखिए मैंने एकदम इजी फिगर बनाया है ताकि आपको समझ में आए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बन के दिखाया, इसका ये नहीं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन वैरायटी शेप्स क्या हो सकते हैं। सिचुएशन ये होनी चाहिए कि साइड्स कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो उसके ऑटोमेटिकली अगर हमने साइड्स कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से सुनिए, अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ट्राइंगल्स को बाय यूजिंग दिस कि साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, मैं जानबूझ के राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ और एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैं बनाऊंगा सिमिलर में क्या सिचुएशन होती है। देखिए दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन इनका साइज में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के लिए ये अगर 2 है तो ये 4 होएगा, ये 4 है ये 8 होएगा, और ये 8 है तो ये क्या होएगा, 16। तो देखिए ये 4 को ले रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिए 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 को अगर मैं लेता हूँ 2 और 4, इसको कटिंग करता हूँ क्या आता है, 1/2। अब मैं इसको ले रहा हूँ 2 और 4 को ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ 4 और 8 को, इसको भी कटिंग करता हूँ क्या आता है आंसर, 1/2। अब मैं इसको ले रहा हूँ 8 और 16 को ले रहा हूँ, 8 और 16 को, इसको भी कटिंग करूँ क्या आता है आंसर, 1/2। मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि यहाँ पे सारे के सारे जो साइड्स क्या मिले, प्रोपोर्शनल। ओके, यहाँ पे क्या मिलते हैं, साइड्स मुझे कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर एंगल के बारे में एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का, और ये अगर 50 डिग्री का है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये मैंने दोनों ब्लू इंक से लिखा है ताकि आपको पता रहे कि ये दोनों तो चीज़ सेम है। ये मैंने ग्रीन से लिखा है, ये अलग है, ये रेड से लिखा अलग है, क्योंकि इनका
कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, यहाँ पे क्या होता है साइड्स प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उनका रेशियो हर एक साइड्स का क्या आ जाता है, सेम। तो ये था पहला टॉपिक, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल से वर्ड आ गया सिमिलैरिटी, तो ये हो गया आपके चैप्टर का नाम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो आप मुझे वापस कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो उसके बारे में एक और डिटेल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है।